अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आइए ये दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं बाहर का मंजर। ये लीजिए दरवाज़ा खुला और ये देखिए बर्फ़ से लदा हुआ सारा मंजर। ठंड और बर्फ़, इस कदर शदीद ठंड के देखिए ज़रा, हर चीज़ जो है वो सफ़ेद हुई पड़ी है और सर्दी भी इस कदर शदीद। अब दोबारा दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको मैं लिए चलती हूँ। ये देखिए मेरा प्यारा पाकिस्तान। वहाँ देखें ज़रा, वहाँ ठंड तो है लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से मैंने अभी आपको पहले वाला मंजर दिखाया। यहाँ हरा भरा लेकिन ठंड है, लेकिन इस तरह से हरियाली भी है और सर्दी है, बस बर्फ़बारी नहीं। ये मैं आपको पंजाब की साइड दिखा रही हूँ। असल में मैं ये दिखाने का मेरा ये मकसद ये था कि पाकिस्तान और बाहर की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बाहर रहते हैं वो अपनी और तरह से मुश्किलात का शिकार रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो और तरह की मुश्किलात का शिकार रहते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने लिहाज से मुश्किल ही ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं, कहीं भी आप चले जाएं पैसा कमाना, ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं। ये एक बात है बस बनी हुई कि जो बाहर रहते हैं उनके लिए ज़्यादा आसानी है, जो पाकिस्तान में उनके लिए मुश्किलात हैं बेशक। लेकिन देखिए आपका भी, अगर आप बाहर रहते हैं तो वहाँ भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं, वहाँ के लोगों की अपनी मुश्किलात हैं। यहाँ पे मोस्टली तो कोई अपने घर बना के नहीं बैठा हुआ बाहर, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेंट पे रहते हैं, या अगर वो घर भी लेते हैं ना तो यहाँ पे मॉर्गेज और ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंसान की मतलब महीने के महीने पे करना, ये मुश्किलात में ज़्यादा इजाफ़ा करती हैं। और आपको ये अपने बिल्स वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी के और ये दूसरे वाटर के, हीट के, ये सारे बिल्स डाल के काफ़ी अच्छा खासा भारी रकम जो है वो अदा करते हैं हर महीने जो लोग बाहर रहते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है कि फिर ज़िंदगी का हिस्सा है, जहाँ रहना है वहाँ खाना भी है, वहाँ रहने का आपने पे भी करना है। तो ये भी अपनी जगह मुश्किलात हैं। और अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान वालों की अपनी मुश्किलात हैं। लेकिन अगर देखें, कंपेयर करें ना, तो ना ज़िंदगी बाहर की आसान है ना ही पाकिस्तान की। मैं ये नहीं कहती कि जो पाकिस्तान में है वो बड़े आराम से, नहीं, जो ज़िंदगी पाकिस्तान की भी है वो भी मुश्किल और बाहर की भी ज़िंदगी मुश्किल है। इसी तरह ही वहाँ भी लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बाहर वाले भी भरपूर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए अगर आप कंपेयर करें ना पाकिस्तान का बाहर के साथ, तो बाहर के जो लोग हैं वो तो बेचारे नमाज ईद की जब अदा करते हैं ना, नमाज पढ़ के आके तो छुट्टी नहीं करते, अपने काम पे चले जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ ये मुस्लिम कंट्रीज़ तो है नहीं कि जी आपको हफ्ता भर की छुट्टी देंगे या आपको 3-4 दिन की छुट्टी दे देंगे। यहाँ आपने छुट्टी की तो फिर ज़्यादा उनका एक स्केड्यूल होता है पूरे हफ्ते का, तो वो मुश्किल से ही आपको ऑफ देते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ये ज़रा चीज़ें जो हैं फिर काउंट करें ना, तो यहाँ की ज़िंदगी का ये हिसाब है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें, वहाँ हफ्ता भर की छुट्टियाँ आप खूब इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ घर रहते हैं, अपना घूमना फिरना, फिर रिश्तेदारों को मिलना मिलाना, ये चीज़ें चलती हैं। जबकि बाहर जब आप रह रहे हैं तो आपकी ये चीज़ें जो हैं बहुत कम है, आप अपने रिश्तेदारों की तरफ आना जाना नहीं, क्योंकि सब रिश्तेदार तो बाहर नहीं हैं और सबके वालिदैन भी बाहर नहीं होते, और अक्सर औक़ात इस तरह से किसी के बहन भाई उधर नहीं। तो ये चीज़ें देखें ना तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में थोड़ा मेंटली इस वजह से भी सुकून रहता है लोगों को कि वहाँ रिश्तेदारों का मिलाप, कोई शादी आ गई, कहीं मिलने चले गए, इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। जो बाहर की ज़िंदगी है ना, उसमें आप सारी जितनी देर रहते हैं उतनी देर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपने बिल्स जो है ना वो ही भरते रहते हैं। आप यकीन करिए 1 हफ़्ते बाद अभी 2 हफ़्ते गुज़रेंगे तो बिल्स का ढेर लगा होता है। ये फ़लाँ बिल पे करना है, फ़लाँ बिल पे करना है, बच्चों की मतलब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस हैं या दूसरी फ़ीसेस हैं, यानी काफ़ी ख़र्चा पड़ जाता है। इवन कि गाड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस इतनी महंगी है यहाँ पे, गाड़ी का आपको काफ़ी हर महीने के महीने पे करना पड़ता है। और अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट या कुछ इस तरह का मसला हो तो फिर तो और ही मसले बन जाते हैं, फिर इंश्योरेंस काफ़ी हाई जाती है। मतलब इतने स्ट्रेस है यहाँ भी, ये तो नहीं कि यहाँ स्ट्रेस नहीं है, यहाँ भी काफ़ी स्ट्रेस है। तो मैं पाकिस्तान के मुकाबले में मुझे लगता है कि बाहर की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा स्ट्रेस वाली है। यहाँ पे कुछ जो वेदर है वो मार देता है। देखें आपने भी देखा हुआ है कि किस तरह से ढका हुआ सारा बर्फ़ से, यहाँ पे तो बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। आप अपने घर में ही ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं
और अगर जब आप बाहर जाते भी हैं, अगर आपको जाना पड़ता भी है बहुत ज़रूरत के साथ, तो वो आप अपनी ज़रूरत का काम करके घर आने की, वापसी की जल्दी तैयारी करते हैं। और दूसरा ये कि हर वक्त फ़िक्र ही रहती है कि अब जा रहे हैं बाहर तो थोड़ा सा कुछ स्लिपरी है, कुछ इस तरह से मसला है ड्राइव करते हुए, ये भी खौफ रहता है। लेकिन ये कि वेदर वैसे ही, सुबह उठे जब बंदा तो उठ के जाके तो पहले अपनी गाड़ी अच्छी तरह से बर्फ़ से जो ढकी है उसे साफ़ करना, फिर अपने काम के लिए निकलना, फिर सारा दिन काम करके तो फिर रात के बच्चे पे सोए हुए कई दफ़ा जो पेरेंट्स में से दोनों भी जो काम करके आते हैं तो वो सोए बच्चों को देखते हैं, या सुबह जाते हुए सोए पेरेंट्स को बच्चे देखते हैं। देखें यहाँ की ज़िंदगी का और फिर पाकिस्तान की ज़िंदगी का फ़र्क देखें। वहाँ पे टाइम से सुबह जाना है, कोई 9-10 बजे, चलो बड़ी हद है 11 बजे आप लोग शॉप्स खोल लेते हैं। तो जब वापस आते हैं तब सोए हुए का नहीं सिलसिला होता, बच्चों में बैठना, थोड़ा टाइम भी गुजार देते हैं। और फिर जब पाकिस्तान जाना पड़ता है बाहर वालों को वापस अपने वतन में, तो वो अच्छा खासा टिकट्स पे, गिफ्ट्स पे, ये सारे अच्छे खासे खर्चे करके वो जाते हैं। जब बाहर से लोग जाते हैं तो अच्छा खासा खर्चा करके अपने रिश्तेदारों के लिए काफ़ी सारा मतलब सामान, गिफ्ट्स वगैरह जब लेके जाते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं फिर रहने का खर्चा सारा कुछ आप मिल मिला के देखें तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है बाहर से जो जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं फिर ज़ीरो से शुरू करके फिर अपनी उसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। अब ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़ाहिर है 2 कश्तियों के सवार, अब इधर भी खर्चा करना है, पाकिस्तान में भी करना है, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें अगर देखें ना तो मिल मिला के पाकिस्तान का बाहर रहने वालों के खर्चे ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। और फिर दूसरा उनकी ज़िंदगी में ये जो ज़्यादा एन्जॉयमेंट्स होती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल कट के रह जाती हैं। बहरहाल इस पे एक मैं तफ़सीली गुफ्तगू आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। आज का जो मौज़ू है मैं इसके साथ ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा-सा डिफ़रेंस बताऊँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।